अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए चलें दोस्तों। रेवा गांव की आखिरी गली में एक पुराना हवेली था। सदियों से बंद। हर कोई जानता था कि वहां कुछ है, पर किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। शरद एक नौजवान था जिसने शहर से आकर गांव में अपने दादा दादी के साथ रहना शुरू किया। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम जब आसमान पर बादल छा चुके थे और हवा सन्नाटा खा रही थी, शरद ने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा। हवेली की टूटी खिड़कियां, गिरी हुई दीवारें और सीढ़ियों पर जमी धूल उसे अजीब लग रही थी, पर डर नहीं लग रहा था अभी तक। हवेली में घुसते ही शरद को अपने जूतों की आवाज सुनाई दी, टिक 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 टिक। पर 2 मिनट बाद एक और आवाज आने लगी, वही आवाज लेकिन दोहरी, जैसे कोई उसके पीछे उसी लय में चल रहा हो। वो रुका, आवाज भी रुकी। उसने घूम कर देखा, कोई नहीं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के गाने की धीमी सी आवाज आई, बहुत पुराना, जैसे 68 आरपीएम की रिकॉर्ड पर चल रहा हो। नींद ना आए, चांद ना आए, आ भी जा। शरद का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डिंग चालू की। जैसे जैसे वह ऊपर गया, हवा बदलने लगी। एक अजीब महक थी, बासी गुलाबों की, धुएं और पुराने लोहे की। सीढ़ियों पर किसी पुराने इत्र की बूंदें पड़ी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर परफ्यूम लगाया हो। शरद को खटका हुआ, इस हवेली में तो कोई नहीं आता। फिर यह खुशबू उसे अचानक घिन सी आने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। गंध गुलाब से सड़न में बदल रही थी। उसने रुमाल से नाक ढक ली, पर तब भी लगा कि वह महक उसकी त्वचा में घुस रही है। ऊपर पहुंचते ही एक ठंडी लहर उसके बदन से टकराई, नमी, जैसे बरसों से कोई खिड़की नहीं खुली हो। कमरे की दीवारें नम थीं, सीलन से भरी हुई, और उनमें से पानी बह रहा था, लेकिन नीचे की फर्श सूखी थी। अजीब बात थी। शरद ने एक पुराना आईना देखा, धूल से ढका हुआ। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे साफ किया तो उसकी अपनी परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखा। वह चौंका और पीछे मुड़ा, कोई नहीं, पर उसके हाथ में कुछ चिपक गया था। एक बाल, लंबा, सिल्की, काला। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। हवेली की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो।